क्या आप छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेके बार बार बैंक जाके परेशान हो चुके हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बैंक में होने वाली छोटी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में और उनके सलूशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हर अकाउंट होल्डर को बैंक से किसी न किसी प्रकार का इशू होता है और उनको बार बार बैंक विजिट करना पड़ता है। उसके बाद भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम चाहे उनके अकाउंट से कटे हुए पैसे की हो, एटीएम बंद होने की हो, पासवर्ड की हो, या लोन की हो, या इसके अलावा और दूसरी प्रॉब्लम हो, तो इन प्रॉब्लम्स के लिए आपको बैंक के पास बार बार जाना पड़ता है, जबकि आप कस्टमर हैं। सो इफ कस्टमर नो देयर राइट, दे आर किंग एंड बैंक एम्प्लॉइज आर योर सर्वेंट। तो हम आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसको अगर आपने यूज कर लिया तो आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। बैंक आपको खुद कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपको बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैं कई लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करवा चुका हूं। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप बैंक में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए जाते हैं तो आप उनको रिटन कंप्लेन कीजिए। बहुत सारे लोग रिटन कंप्लेन करते हैं लेकिन उसकी रिसीविंग नहीं लेते। जब आप रिसीविंग नहीं लेंगे तो आपका काम नहीं होगा। आप जब दोबारा जाते हैं तो हो सकता है बैंक के एम्प्लॉय के पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन इधर उधर हो जाए, मिले ना, या काम नहीं हुआ है तो वो बोल दें कि नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको सबसे जो जरूरी चीज है, जब भी आप बैंक में कंप्लेन करिए उसकी रिसीविंग लीजिए। चाहे वो किसी भी प्रकार का कंप्लेन हो, अपडेशन के लिए हो, एटीएम के लिए हो, चार्जेज के लिए हो, यू मस्ट टेक रिसीविंग। दूसरा, हर बैंक के वेबसाइट में ऑनलाइन कंप्लेन का ऑप्शन होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑप्शन का यूज करके ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए। देखिए, अगर किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आपको उस बैंक की वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट में जाने के बाद आपको कस्टमर केयर के सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा। वहां पे आपको कस्टमर रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट फॉर्म इस प्रकार का एक ऑप्शन दिखाई देगा जो हर बैंक में होता है। उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक कंप्लेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करनी है। अब देखिए, आप अगर यूनियन बैंक में जाते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन ग्रीवेंसेस रिट्रीवल के नाम से है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना कंप्लेन यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं, चाहे आप कस्टमर हैं चाहे कस्टमर नहीं हैं। तो आपको हर बैंक में विजिट करना होगा, वहां पे आपको ऑनलाइन कंप्लेन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने इसके पहले बैंक में रिटर्न में कंप्लेन किया है तो जो उसका रिसीविंग है उसको आप ऑनलाइन कंप्लेन करते समय अपलोड कर दीजिए। तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ईमेल का, जो कि सबसे इफेक्टिव तरीका है। कई लोगों के ऊपर आजमा चुका हूं। जो बैंक होता है, अगर आप बैंक के खिलाफ उनके हेड ऑफिस में कंप्लेन कर देते हैं ईमेल के थ्रू, तो पूरा बैंक परेशान हो जाता है, जिसको मैं एक बार नहीं कई बार ट्राई करके देख चुका हूं। अगर आप सही हैं तो आप बैंक के हेड ऑफिस में कंप्लेन करिए कि आपकी प्रॉब्लम ब्रांच विजिट के बाद, ऑनलाइन कंप्लेन के बाद सॉल्व नहीं की जा रही है और आपका जो ब्रांच है वो पूरी तरह से कस्टमर सर्विस देने में फेल है। क्योंकि कस्टमर को सर्विस देना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन चार्टर होता है। आपको एक दिए गए टाइम लिमिट के अंदर आपको हर सर्विस बैंक द्वारा दी जानी चाहिए। तो आप ईमेल करिए। अगर आपको ईमेल लिखने में प्रॉब्लम है तो आप किसी व्यक्ति से जिसको आप जानते हैं उससे आप अच्छा ईमेल लिखवा सकते हैं, या आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको अपना एक
एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मेरी एक जो इशू थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, मेरे इंटरनेट बैंकिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने अपना ब्रांच चेंज करवा दिया। मेरे इंटरनेट बैंकिंग बंद हो गई, जिसको मैंने अपने प्रीवियस ब्रांच में कंप्लेन किया और जहां पे ट्रांसफर हुआ था वहां भी कंप्लेन किया, पर उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इसके बाद मैंने ऑनलाइन कंप्लेन किया, उसमें भी सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद मैंने चेयरमैन को कंप्लेन किया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने चेयरमैन को कंप्लेन किया उधर से मुझे उनका रिप्लाई भी आया। विद इन 1 आवर सभी लोग मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल करके, जहां मेरा अकाउंट ट्रांसफर हुआ वहां का ब्रांच मैनेजर, जहां अकाउंट पहले था वहां का ब्रांच मैनेजर, प्लस कस्टमर सर्विस के जो स्टेट हेड थे, सभी लोगों ने कॉल किया, मेरी प्रॉब्लम को पूछा और उसको 1 घंटे के अंदर सॉल्व किया। ब्रांच मैनेजर ने शाम को 8 बजे तक जब प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है, उसके बाद मुझसे उन्होंने मेल करवाया कि अब आप एक मेल कर दीजिए, नहीं मेरी नौकरी खतरे में हो सकती है। तो इतना ज्यादा इफेक्टिव ईमेल होता है, आप इसको जरूर यूज करिए। अगर आपने ईमेल के माध्यम से हेड ऑफिस में कंप्लेन कर दिया, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, बस आपको उसमें ये लिखते समय दर्शाना है कि आपको कस्टमर सर्विस में बहुत ज्यादा इशू हो रही है, तो आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। इस प्रकार की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।